हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल बत्रा है। मैं क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। क्लास 10 का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आने वाले 5 से 6 मिनट अब आप मेरे साथ जुड़िए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नए तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, ये एक सीरीज होती है या फिर मैं कहूँगा किसी भी कोई नंबर कुछ नंबर्स को जिनमें डिफरेंस क्या हो हमारा सेम हो। जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ 2, 4, 6, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ ये नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो उन नंबर्स के ग्रुप को, उन नंबर्स को कि जिनमें डिफरेंस हमेशा सेम रहे, उनको क्या बोलते हैं, उस नंबर्स को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज भी हो सकती है, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे सिंपल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या है, डिफरेंस कैसा है, सेम है 1। तो हम बोलेंगे ये जो नेचुरल नंबर की सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करती है। ऐसी इवन नंबर, ऐसी ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस हमारे साथ सेम रहे। उस डिफरेंस सेम होने को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को समझने के लिए पूरा ही चैप्टर इस डिफरेंस पर बेस है। क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर हम कह सकते हैं अगर डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अभी हमने समझा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, लेकिन अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ना है हमें an, या फिर हम बोलते हैं लास्ट टर्म, या फिर हम बोलते हैं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको इसमें देखो 4 चीजें दिख रही हैं। अगर मैं अननोन वेरिएबल की बात करूं tn, या फिर मैं an, या फिर l, ठीक है, इन्हीं को एक ही चीज है a, n और d। इसमें हमें ये 4 चीजें दिख रही हैं। इन 4 में से कोई 3 चीज, ये अननोन वेरिएबल्स हैं, इन 4 अननोन वेरिएबल्स में कोई 3 वेरिएबल आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, देन हमें एक फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर को हमें समझने की कोशिश करनी है। अब अगर हमें इस फॉर्मूले को समझना है तो हमें लिखी हुई इसकी टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे पास इवन नंबर की सीरीज थी, ठीक है, अप टू 10 प्लेस तक 20 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि a क्या है, d क्या है, n क्या है और an क्या है। ठीक है, a बहुत सिंपल होगा, हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, a हमेशा जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होती है उसे a बोलते हैं, जो कि इस सीरीज में 2 है। d कॉमन डिफरेंस, जैसे इनमें हमारा डिफरेंस चेक करना है 2 का है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल d से, जो है हमारे पास 2। ठीक है, अब हम n और an, मैं tn भी लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है टर्म रिटर्न होना nth नंबर। ठीक है, तो उसको हम an भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म l भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में समझने के लिए अगर आपने an और n में डिफरेंस समझ लिया तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, यहीं पर आपको समझना है कि an और n में क्या डिफरेंस होता है। n का मतलब होता है, n यहाँ पर हमेशा नेचुरल नंबर होगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू फ्रैक्शनल में, डेसिमल में आ रही है तो वो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, n नेचुरल नंबर होगा। अब मतलब समझते हैं कि मतलब है क्या। हम बात कर रहे हैं an को होगा टर्म रिटर्न होना nth प्लेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5th प्लेस पर नंबर कौन सा होगा, 5th प्लेस पर नंबर होगा 10। ठीक है, जो मैं 5th प्लेस की बात कर रहा हूँ ये तो हमारे पास n है, और 5th प्लेस पे जो नंबर लिखा है वो हमारे पास an है, उसको हम बोलेंगे an इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ पर, ये तो छोटी सीरीज थी तो हम इसमें डायरेक्टली बता सकते थे। इसी को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इसमें बोलूं कि इसकी 101th टर्म बताइए तो क्या करेंगे, तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a हमारे पास 2 होगा बेटा, और डिफरेंस हमारे पास 2 होगा, और n हमारे पास 101 होगा, और हमें an फाइंड करना होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, ये हमारा सिंपल 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उस पर बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझते हैं कहाँ से आया। हमने देखा कि अगर डिफरेंस सेम है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा क्या। जैसे कि पहली टर्म हमने अभी पढ़ा a है, डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता चला जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला an का फॉर्मूला होता है n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ से आता है अब समझते हैं। ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म है t1, ये t2, ये t3, ये t4, या फिर मैं कहूँगा a1, a2, a3 या फिर a4 अप टू an, ये nth टर्म है। ठीक है,
तो देखो आपने देखा होगा इसमें अगर देखेंगे आप कि T2 पर लिखा हुआ टर्म क्या है कि एक डी बार आ रहा है, जहां पर A2 है तो डिफरेंस कितना है 1 है, एक कम डिफरेंस हो रहा है, A3 है तो 2D है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं A3 है A4 है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखो 3D पर है, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं N है तो एक डिफरेंस कम करके लिख दीजिए डिफरेंस को, ठीक है, N - 1 × D। तो जो हमारे फॉर्मूला बनकर आता है वो यहाँ से आता है N - 1 × D। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली फाइंड करने कहूँ किसी भी AP में कि आपको 54th टर्म बताइए, तो 54th टर्म का जनरल फॉर्म होगी A54 = A + 53D। तो हमें सिर्फ एक डिफरेंस कम कर कर लिखना है, ठीक है। तो होप सो इस तरीके से समझने का कोशिश आपने करी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू करता हूँ मैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें हमारा डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। एक और चीज सिखाऊंगा जल्दी से कि हमारे पास कोई 3 नंबर है A, B, C और ये AP में है, उसमें एक रिलेशन होता है, याद रखेंगे 2B = A + C, ठीक है। मैंने क्या समझाया आपको, अगर कोई 3 नंबर A, B, C AP में है तो इसमें एक रिलेशन होता है 2B = A + C। कहाँ से आया, सिंपल एक कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा कि AP क्या होती है, इसमें हमारा डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा सेम होगा, तो B - A = होगा C - B के, विच इज B धरा रहेगा 2B हो रहेगा और A + C हो रहेगा। तो अभी हमने यही प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास कोई 3 टर्म है A, B, C और गिवन है कि वो AP में है तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, 2B = A + C। थैंक यू सो मच।